नमस्कार। आज इस वीडियो में हम प्रदेश के करीब 50,000 से भी अधिक संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और स्थायीकरण जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों की अनदेखी की गई और इसके बाद प्रदेश के संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उस पर विश्वास किया, उनके घोषणा पत्र पर विश्वास किया, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया, लेकिन इसका फल अभी तक प्रदेश के करीब 50,000 से भी अधिक संविदा कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में वर्तमान में करीब 50,000 से भी अधिक विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें एनएचएम के अंतर्गत भी संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो राज्य शासन है उनकी योजनाओं में भी संविदा कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जब संविदा कर्मचारियों की अनदेखी की गई, तब संविदा कर्मचारियों के द्वारा आक्रोश को प्रकट करने के लिए महाआंदोलन का आगाज़ किया। तूता रायपुर में आंदोलन का आगाज़ किया गया। इसके साथ ही माता कौशल्या से पदयात्रा भी निकाली गई, लेकिन कांग्रेस सरकार के संज्ञान में ये बात नहीं आ पाई कि संविदा कर्मचारी लगातार नियमितीकरण, स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। घोषणा पत्र में स्पष्ट वादा होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अनदेखी की गई। परिणाम स्वरूप सत्ता से कांग्रेस पार्टी को हाथ धोना पड़ा। इसके बाद आई भाजपा सरकार। भाजपा सरकार के बड़े बड़े नेता और मंत्री जो वर्तमान में बड़े पदों पर विराजमान हैं, उनके द्वारा भी प्रदेश के सभी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाया गया कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो मोदी की गारंटी लागू की जाएगी। प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को दूसरे राज्यों की तरह स्थायीकरण और नौकरी की सुरक्षा उनको दी जाएगी। साथियों, बहुत ही अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि सरकार बने हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी तक संविदा कर्मचारियों का जो दुख है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही संविदा कर्मचारियों की सुध सरकार ले रही है। आपको बता दें कि भाजपा के घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत जो वादे प्रदेश के कर्मचारी वर्ग अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किए गए थे, उनको कहीं ना कहीं सरकार निभा पाने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। एक कमेटी बनाने की बात संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन जो कमेटी बनी है उसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि कमेटी की बैठकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ना ही उस कमेटी में किसी भी अनियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी सबसे अधिक संख्या स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिलती है। कोरोना काल में इनके द्वारा जी तोड़ मेहनत करके इस महामारी पर काबू पाया गया, जिसको देखते हुए सरकार के द्वारा इनको भगवान की उपाधि दी गई। लेकिन अब उन्हीं भगवानों को अपनी मांग को पूरा कराने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। भाजपा के शीर्ष नेताओं से उनके द्वारा गुहार लगाई गई है कि जो वादा आपके द्वारा सरकार बनने से पहले प्रदेश के 50,000 से भी अधिक अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से किया गया था, उसको अब पूरा करें। विजय बघेल जी के द्वारा भी वीडियो जारी करके कई महत्वपूर्ण वादे प्रदेश की जनता से किए थे, जिसमें अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से भी उनके द्वारा वादा किया गया था कि हमारी सरकार आने पर आपकी जायज़ मांगों को सुना जाएगा। लेकिन आजकल वे भी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आते हैं और अब कर्मचारियों की मांगों से उनको भी कोई लेना देना नहीं रह गया है। संविदा कर्मचारियों के द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविदा कर्मचारियों की अनदेखी की गई है, ठीक उसी प्रकार से अब भाजपा सरकार के द्वारा भी संविदा कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। कमेटी बनाकर सरकार भूल गई है। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा भी संविदा कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी की गई थी,
जिसके बाद कर्मचारियों ने भाजपा को समर्थन दिया था और उनके ऊपर भरोसा भी जताया था कि अब भाजपा सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेगी। लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा भी अब समिति बनाकर भूल गई है और जो व्यवहार संविदा कर्मचारी अनियमित कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महासंघ के संयुक्त सचिव सुदर्शन मंडल, प्रदेश सचिव चंद्रकांत जायसवाल और कोषाध्यक्ष टीकम चंद कौशिक के द्वारा बताया गया है कि हमारे संगठन के द्वारा भाजपा की सरकार बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई गई थी, लेकिन हमारी ही आवाज़ को अब सरकार अनसुनी कर रही है। अब ये सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है कि जो वादा उनके द्वारा घोषणा पत्र में किया गया था, वीडियो के माध्यम से किया गया था, मौखिक रूप से किया गया था, सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया था, उसको सरकार पूरा करे और 100 दिन के अंदर जो वादा पूरा करने की बात भाजपा सरकार के द्वारा कर्मचारियों से की गई थी उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारियों के वेतन में कोई भी सुधार अभी तक नहीं हुआ है, स्थायित्व भी उनका नहीं हुआ है। इसके लिए कर्मचारी संगठन संघर्ष भी कर रहे हैं। वर्तमान में संविदा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा 27% की वेतन वृद्धि भी अभी तक एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के लिए लागू नहीं की गई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और संविदा कर्मचारियों के हित में वहां पर कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष बढ़ गया है। आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश सचिव श्रीकांत लास्कर और मीडिया प्रभारी टेकलाल पाटले ने बताया है कि कई विभागों में संविदा कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों के जैसा काम लिया जा रहा है और उनको वे सभी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जो एक नियमित कर्मचारी को दिए जाते हैं। ना ही संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन मिल पा रहा है। अन्य भत्ते भी उनको संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह नहीं मिल पाते हैं। पेंशन का लाभ भी कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर संविदा कर्मचारियों के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है कि जब समान काम संविदा कर्मचारी कर रहे हैं तो फिर उनको समान वेतन सरकार क्यों नहीं दे रही है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो संविदा कर्मचारियों के अधिकारों का हनन है। कई वर्षों की सेवा करने के बावजूद सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई भी कर्मचारी लंबे समय तक विभाग में बिना किसी रुकावट के अपनी सेवा दे रहा है तो फिर विभाग को, आला अधिकारियों को और उस राज्य की सरकार को उनको नियमित करने पर विचार करना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है, जो कि सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। साथियों, आप भी अगर एक संविदा कर्मचारी हैं और आप भी एक नियमित कर्मचारी से ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपको वे सभी सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई हैं जो एक नियमित कर्मचारी को दी जाती हैं, तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और संविदा कर्मचारियों की जो मांग है उसको शासन स्तर पर पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। इसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।